अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ विनोवा के एडमिशन फॉर 2024 इनटेक ओपन हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे प्रोसीड करनी है, कैसे फिल करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ पे होंगे और किस तरीके से सब कुछ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ विनोवा की वेबसाइट पर। ये देखिए 2024-25 प्री असेसमेंट ओपन हो चुकी है और ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है और रजिस्टर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश प्रोसीड। ठीक है, फिर आपने यहाँ से करना है साइन अप और यहाँ पर आपने अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। आपका जो लास्ट नेम है, जो सर नेम है आपका, वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद फर्स्ट नेम आ जाएगा आपका। ठीक है, आपकी बर्थडे आ जाएगी और मैं यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ। बर्थडे आपकी आ गई। आपने यहाँ से बर्थडे सेलेक्ट कर ली। इसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और बर्थ प्लेस में आप लिखेंगे फॉरेन कंट्री। फिर आप जिस भी कंट्री से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। फिजिकल कोड आपके पास है नहीं, आपने इंटी छोड़ देना है। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ओके, फिर यहाँ पर आने के बाद अपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। पाकिस्तान सेलेक्ट किया आपने यहाँ से, फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने अपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो आपके पास है वही आपने यूज़ करना है क्योंकि इस पे कोड आएगा और सारी चीज़ें इसी पर होगी। फिर आई एम नॉट रोबोट एंड सेफ। ठीक है, ये सेफ होगी तो आपको आपकी ईमेल पर एक ईमेल आएगी। ठीक है, देखिए चेक योर ईमेल टू कंफर्म। आपको ईमेल आ चुकी होगी और आपने यहाँ से ईमेल में जाना है और इसे ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपको एक और भी ईमेल आएगी। ये देखिए चेक योर ईमेल टू नो योर पासवर्ड। ठीक है, तो हमने बैक जाना है और ये यहाँ पर आई है। ठीक है, ये देखिए ये पासवर्ड भी आ चुका है। मैंने ये पासवर्ड कॉपी किया, यहाँ पर आया। ये आपका जो यूज़र नेम है ना, ये यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये ओपन हो गया और यूज़र नेम आपका ये था, आपकी ईमेल में भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपने यूज़र नेम कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर दिया। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया। ये कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। अब पासवर्ड यहाँ से यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, लॉगिन, सेफ। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपके पास स्क्रीन आ चुकी होगी। आपने जाना है स्टूडेंट में। स्टूडेंट के आने के बाद आपने यहाँ से आना है इंटरनेशनलाइजेशन में। ठीक है, फिर आपने करना है यूनी जी अप्लाई। यूनी जी अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर ईयर 2024-25। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। फिर आपके पास यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे, जो भी कोर्सेज आपने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं इंजीनियरिंग का कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बायो इंजीनियरिंग कर दिया, सेलेक्ट कर दिया कोर्स। ठीक है, इसके बाद आपने आना है प्रोफाइल में। ठीक है, प्रोफाइल में आने के बाद ये डिटेल आपने फुलफिल कर दी थी सारी। अब यहाँ पे आकर आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी सिटी है आपका। मैं कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कराची यहाँ से सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपने सिटीजनशिप में आप जिस भी कंट्री से, वो आएगा पाकिस्तान ऑब्वियसली। ठीक है, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे फिर एड्रेस में आना है और यहाँ पर आपने अपना फुल एड्रेस लिख देना है, आपका जो भी एड्रेस है। मैं कर देता हूँ गुलशन इकबाल हाउस एक्सेस फ्लैट एक्सेस स्ट्रीट एक्सेस। ठीक है, इसके बाद आपने हाउस नंबर और ये यहाँ पर लिखना है हाउस नंबर एक्सेस। कंट्री जो है आपने यहाँ से फॉरेन सेलेक्ट करना है और प्रोविंस जो है, प्रोविंस वैसे इन्होंने कुछ गलती कर दी है, ये कंट्री सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो भी आपका कंट्री है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान। फिर आपने सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर पोस्टल कोड आपको अगर पता है तो पोस्टल कोड आपको पता है तो आप एंटर कर दें। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में आपने ईमेल और फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ है। अगर कुछ और आपको ऐड करना है मज़ीद फ़ोन नंबर तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे और एजुकेशन में। एजुकेशन में टाइप ऑफ डिप्लोमा, या आपके इंटर की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने इंटर जो है वो फ़ॉरेन हाई स्कूल डिप्लोमा आपका है। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना कंट्री लिखेंगे, पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पर इनका टेक्निकल इशू है, जिस वजह से आप स्कूल नेम और डिप्लोमा नेम नहीं डाल सकते और ना ड्यूरेशन एडिट हो सकता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर अपना फाइनल ईयर लिख देना है, जब आपने ये कंप्लीट की थी अपनी इंटर की डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ से करना है ऐड डिग्री।
ठीक है। यहाँ से आपने लिखना है कि आपकी डिग्री अब तक कंप्लीट हो चुकी है, हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, आप टू बी अबाउट टू ग्रेजुएट है, तो ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर करंटली आप इनरोल है, लाइक अब अभी आप 7 या 8 सेमेस्टर में हैं, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन तब सेलेक्ट करेंगे जब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री ना हो, और ये आप जब तब सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड ऑप्शन जब आपके पास आपका कोर्स ही मतलब 7 से 8 सेमेस्टर में है, ठीक है। और ये लास्ट जो है आपके पास डिग्री है, ठीक है। तो मेरे पास डिग्री है, मैं कर लेता हूँ। ये डिग्री टाइप जो है फॉरेन डिग्री, कंट्री में आ जाएगा पाकिस्तान, और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी नेम और कोर्स एडिट नहीं हो रहा है तो आपने छोड़ देना है। डेट ऑफ अचीवमेंट जब आपने ये कंप्लीट की थी डिग्री, तो यहाँ पर आपका पहले मंथ आ जाएगा, इसके बाद डेट आ जाएगी, इसके बाद आपका ईयर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल मार्क्स जो आपके थे वो आपने यहाँ पर लिख देना है, अपनी CGPA परसेंटेज, ठीक है। और टोटल जो थे आपके वो यहाँ लिख देने, ठीक है। फाइनल मार्क्स में आपकी जो ऑप्टेन थी वो आएगी, और मैक्स में आपकी जो टोटल ओवरऑल CGPA जितनी होती है, लाइक 4 होती है, अगर परसेंटेज है तो वो 100 होगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपने ऊपर आ जाना है और फ़ोटो और आईडी में आ जाना है, ठीक है। अब आईडी में आप गए, आपने आईडी सेलेक्ट किया, पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट आपका जब इशू हुआ था आपने वो डेट लिख देनी है। डेट में भी आपने पहले मंथ लिखना है, इसके बाद फिर डेट डे लिखना है, और इसके बाद फिर आपने ईयर लिख देना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जब एक्सपायर हो रहा था तो आपने एक्सपायरी मंथ लिखना है, इसके बाद आपने डेट लिखनी है, और इसके बाद फिर आपने ईयर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है कि आपने फ्रंट की पिक्चर अपलोड करनी है, और बैक की करनी है। पासपोर्ट हमारा जो होता है वो ऊपर नीचे होता है पाकिस्तान का, ठीक है। मतलब 2 पेजेस जो होते हैं वही होते हैं। तो आपने फर्स्ट पेज जो है ना जिस पे आपकी पिक्चर लगी होती है वो आपने फ्रंट पे अपलोड करनी है। मैं आपको सिंपल दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो आपका फर्स्ट है ना पेज, ये आपने फ्रंट में अपलोड करना है, ठीक है। और ये आपका जो बैक पेज है, मतलब कि सेकंड पेज जो है वो आपने बैक पे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, और दोनों पेजेस यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसके बाद फिर आपने नीचे जाना है, यहाँ पर फ़ोटो आईडी मांग रहा है, फ़ोटो आईडी मतलब वही फॉर्मल पिक्चर मांग रहे हैं, तो आपने अपनी यहाँ पर सिंपल फॉर्मल पिक्चर अपलोड कर देनी है, ठीक है। अभी मैं रैंडम अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स में आना है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो जो मांग रहे हैं आपने अपलोड करनी है। सबसे पहले आपकी ये CV मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस पर, और CV को आपने अपलोड कर देना है। अपलोड आपने किया है, इसके बाद अपलोड पे आपको क्लिक भी करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आ गया ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, तो यहाँ से आप गए ट्रांसक्रिप्ट अपलोड। इसके बाद बैचलर डिग्री अपलोड करनी है, बैचलर डिग्री अपलोड, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर टाइटल ये होता है कि आपने अगर कोई सर्टिफिकेशन की है या कोर्स आपने किया हुआ है, या अगर आपने इसके अलावा कोई डिप्लोमा किया हुआ है, या कुछ भी आपने जो भी किया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस भी है आपके पास, तो वहाँ यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम 0 to 3 PDF, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है आपको आप अपलोड करें ना करें, आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। तो मैं अभी इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आ गई यहाँ पर, और अपलोड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है सिलेबस। अब सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में आपकी जो भी आपने कोर्स पढ़े हैं ना, लाइक ट्रांसक्रिप्ट है आपकी, आपने 4 साल में 45 लेट से कोर्सेज पढ़े हुए। अब उन कोर्स को आप अपने उन कोर्स के नाम लिखने हैं एक डॉक्यूमेंट की फाइल में, ठीक है। इसके बाद उसमें आपने हर कोर्स का लिखना है कि आपने उस कोर्स में क्या पढ़ा था। यूजुअली जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये बना लें, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उनको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस कोर्स में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास नहीं है और आप अगर थोड़े लेज़ी हो रहे हैं कि यार नहीं मुझे अपलोड नहीं करना है, तो आप ये छोड़ दें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एक डॉक्यूमेंट बना लें, ठीक है। मैं आपको ना एक सैंपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने BBA किया हुआ है, तो मेरा जो कोर्स है वो था एक प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में मैंने जो भी पढ़ा था मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मैंने पढ़ा था फोर फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मैंने उसमें पढ़ा हुआ था। और इसके अलावा मैंने कोई बुक भी पढ़ी थी मार्केटिंग की, उसका मुझे ऑथर नेम याद नहीं है, लेकिन चले मैं यहाँ पर मार्केटिंग बुक का नाम लिख के और इसके आगे कुछ भी ऑथर का नाम लिख देता हूँ। लेट्स से हुसैन ही उधर था उसका, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग हो गई, सारी चीज़ें, इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा। इसके बाद आकर मैं अपने यहाँ पर क्रेडिट आवर भी लिख दूंगा कि क्रेडिट आवर जो थे वो मेरे थे 3 क्रेडिट आवर थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्टडी आवर भी लिख दूंगा। अब देखिए, स्टडी आवर और क्रेडिट आवर दोनों फ़र्क होते हैं। क्रेडिट आवर वो होता है जो आप लेक्चर यूनिवर्सिटी में लेते हैं, ठीक है। स्टडी आवर्स वो होते हैं जो आपने खुद की स्टडी के लिए निकाले होते हैं। वैसे जो आपकी स्टडी होती है ना पाकिस्तान में, आपका अगर बीबीए आप कर रहे हैं या फिर बैचलर आप कर रहे हैं तो वो फुल टाइम होता है। फुल टाइम का मतलब होता है कि 8 घंटे डेली के आपको अपनी स्टडी पे देने हैं, 3 घंटे आपने लेक्चर पे देने हैं और 5 घंटे आपने स्टडी पे देने हैं, ठीक है। तो ये टोटल अगर आप देखा जाए तो स्टडी आवर के हिसाब से आप वो हिसाब लगा लेना आपके कितने बनते। अगर लिखने हैं तो लिख ले, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। क्रेडिट आवर आपने लिख दिए और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दें टोटल नंबर ऑफ आवर कितने हो गए आपके। टोटल नंबर ऑफ आवर, अब पाकिस्तान में एक क्रेडिट आवर 16 आवर्स का होता है, ठीक है। तो 16 48 आवर्स हो गए, ठीक है। अब ये आप देख लेना, मेरे ख्याल से 16 ही आवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप वो देख लेना आपकी यूनिवर्सिटी की जो भी पॉलिसी हो, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर मैं दूसरा कोर्स लिख दूंगा, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट में मैंने जो जो पढ़ा हुआ था मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा और इसी तरीके से मैं फिर क्रेडिट आवर्स के लिख दूंगा और स्टडी आवर्स लिख दूंगा और ना टोटल नंबर ऑफ आवर्स लिख दूंगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट और सारी चीज़ें, और फिर ये मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड नहीं तो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। और मोटिवेशन लेटर ये आप बिल्कुल अपलोड करें, भले रिक्वायर्ड हो या ना हो, आपने यहाँ पर अपलोड करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मोटिवेशन लेटर भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ऊपर मैंने यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड कर दी है, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड हो गई, बैचलर डिग्री हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो गया, मोटिवेशन लेटर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम फर्दर इन्फॉर्मेशन में। स्काइप आपके पास है तो आप अपलोड करें, वरना ज़रूरत नहीं है। और वीडियो प्रेजेंटेशन आपने बनानी है तो बना लें, वैसे आप एक वीडियो वैसे बना ले तो बेहतर हो जाएगा आपके लिए। मतलब 1 मिनट की वीडियो बनाएं, उसमें शॉर्ट अपना इंट्रो दे दे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जैसे इंटरव्यू में आप दे देते कि अपनी अपना नाम बताए, अपनी पास्ट एजुकेशन बता दें और आपने क्या क्या स्टडी किया था, लाइक बैचलर पढ़ा था, किस फील्ड में था और सारी चीज़ें। 1 या 1.5 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो बनाएं इंग्लिश में बनाना, ताकि इनको आपकी इंग्लिश का अंदाज़ा हो जाए। ये अगर आप बनाएंगे ना, इससे ये फ़ायदा यही होगा सबसे मेन कि आप इनको आपकी इंग्लिश का पता लग जाएगा कि आपकी इंग्लिश कैसी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पूछा हुआ है कि आपका सीजीपीए कितना था, तो आपने यहाँ पर अपना सीजीपीए लिख देना है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना 3 तो लिखना है और 3 के आगे 47 मतलब 2 डिजिट लगाने हैं आपने डेसिमल के बाद। लेट्स से अगर आपका 3.4 सीजीपीए है तो आप 3.4 नहीं लिखेंगे, 3.40 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद नीचे आकर आपने यहाँ पर अपना स्केल सेलेक्ट कर लेना है कि 0 to 4 था, मतलब अगर सी जी पी आपका टोटल जी पी ए 4 था तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर 5 10 20 पाकिस्तान के अलावा कंट्रीज में होता है तो सबसे पहले आप ये सेलेक्ट करना है अगर आप पाकिस्तान से, ठीक है। और डिक्लेरेशन में आकर आपने एक्सेप्ट एक्सेप्ट और सबमिट, बस। कितनी तकरीबन 10 मिनट भी नहीं लगी है मुझे और एप्लीकेशन सबमिट हो गई। इसमें ही मैंने वो फ़ाइल क्रिएट की, तो मतलब कि अगर आप फ़ाइल क्रिएट भी करें तो आपको 30 मिनट लगनी है इसी पे प्रोसेस करने में। और ये अभी फ़िलहाल सबमिशन पे है। और इसमें जो है देखिए, आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने एक प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया है और यहाँ से मैं इसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। आपको ईमेल भी आ चुकी होगी इसकी कि आपने अप्लाई कर दिया है। देखिए ईमेल आ गई, कंफर्मेशन हो गई और आपको रिसिप्ट भी मिल चुकी है कि देखिए हुसैन सिलार सारी चीज़ें। और बायो इंजीनियरिंग में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। अब सेकंड में अप्लाई करते हैं। सेकंड में ये है कि आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको। अब इंजीनियरिंग था, ठीक है, मैंने बायो इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया था। अब मैं मेडिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ। मेडिकल का, बल्कि मेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर है, नहीं कहाँ है, नहीं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
प्रोफाइल में आए, ये सारी चीज़ें हुई भी है, आपने सिर्फ सिटीजनशिप जो है यहाँ पर पाकिस्तान कर देना है, ठीक है। फिर एड्रेस में आपने सब हुआ हुआ है, एजुकेशन में आपका भी सब हुआ हुआ है, ठीक है। फ़ोटो एंड आईडी में भी आपका सब हुआ हुआ है, हाँ ये भी हुआ हुआ है ना, हाँ सही है। और डॉक्यूमेंट में आपने अपलोड करने, ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके पुराने वाले नहीं आएंगे, आपने न्यू अपलोड करने। तो यहाँ पर सीवी आ गई, सीवी अपलोड, ट्रांसक्रिप्ट अपलोड, डिग्री अपलोड, फर्दर टाइटल वही जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, अभी मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ उसे। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपलोड, सिलेबस वही जो मैंने आपको बताया कैसे बनाना है, वही पुराना वाला ही आ जाएगा सिलेबस, और फर्दर टाइटल पुराने वाले ही सब आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने 4 चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दी है, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर डिग्री और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन में आएंगे, वही आपने अपना स्काइप का लिंक डाल देना है, और जो भी आईडी वगैरह है, वीडियो प्रेजेंटेशन अगर आपने बना ली है तो आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। और आपने अपना यहाँ पर फिर स्केल कर देना है। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि डेसिमल के बाद दो दो नंबर आएंगे, ठीक है, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पर 1 लिखे, तो आपको अब एरर दिखेगा यहाँ पे। मैंने सबमिट किया, देखिए यहाँ पर एरर आ गया कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट डालने हैं। तो मैं यहाँ पर फर्दर टाइटल में गया, यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया, ठीक है। तो बस ये करके आपने सबमिट कर देना है, और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने वेट करना है कि इवेल्युएशन हो जाए, इसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक दें। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे प्रोसेस करवाना है अपना, तो आप मैंने आप नीचे लिंक दी हुई है अपने फॉर्म की, तो आप उस फॉर्म को फिल करें और मैं आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लूँगा। और इसके अलावा मेरी ईमेल भी है, आप मुझे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हाँ वेबसाइट से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही थी, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे बताया कि आपको किस यूनिवर्सिटी के प्रोसेस की वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उस पर ही वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।